Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about from courtship to marriage. What will be your life like? आपकी जो हमारे मन में एक हमेशा एक सवाल रहता है अगर हम मैरिड नहीं हैं और हमारे मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि अ, कैसी होगी हमारी मैरिड लाइफ हम मतलब जिसके साथ हमारी शादी होगी या हमारी जो आधी जिंदगी है वो हम हमारी कैसी होगी और कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है ये जो सवाल है ये हमें एक्साइट भी करता है हमें थोड़ा क्यूरियस भी करता है हमें थोड़ा सा परेशान भी करता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस चीज को लेके थोड़ा सा क्यूरियस ज्यादा होते हैं कि कैसे होगा सब कैसी होगी लाइफ राइट सो सबसे बेस्ट तरीका है अपने फ्यूचर को जानने का अपनी मैरिड लाइफ के बारे में एक क्लियर पिक्चर मिलने का विच इज कोर्टशिप सो कोर्टशिप क्या होता है कोर्टशिप होता है जब आपकी इंगेजमेंट हो जाती है या फिर जब आपका रिश्ता पक्का हो जाता है जब आपका एक ऑफिशियल रोका हो जाता है या फिर कह लीजिए कि कमिटमेंट मिल जाता है आपको अपने पार्टनर से उसके बाद से लेके मैरिज तक उसको कोर्टशिप पीरियड कहते हैं राइट सो वी विल सी इन दिस रीडिंग फ्रॉम कोर्टशिप टू मैरिज तो आपका कोर्टशिप कैसा रहेगा किन बातों का आपको पता चलेगा अपने पार्टनर के बारे में कैसी कंपैटिबिलिटी रहेगी ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि आपकी लाइफ कैसी जाएगी आपके पार्टनर के साथ और अगर आप रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी राइट तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं अगर आपको एक कमिटमेंट मिल चुका है इफ यू आर श्योर दैट यस ये पर्सन मेरी लाइफ के फ्यूचर पार्टनर बनेंगे इनसे मेरी मैरिज होगी तो आप इसे कंफर्मेशन के तौर पे ले सकते हैं और अपनी आने वाले जो भी आपका टाइम है उसको एज अ कोर्टशिप पीरियड एंजॉय कर सकते हैं एंड इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड राइट तो आप इस रीडिंग को ऐसे देख सकते हैं जो भी आपका कोर्टशिप पीरियड था आपकी शादी से पहले राइट जब आपका रिश्ता पक्का हुआ था आपका रिलेशनशिप के बंधन में आप बंधे थे आपकी फैमिली की तरफ से या लव मैरिज अगर आपकी हुई थी तो या फिर अरेंज मैरिज आपकी हुई थी तो वो जो पीरियड है कोर्टशिप पीरियड का आप उसे रिजॉयस कर सकते हैं उसको री इंजॉय कर सकते हैं रिकॉल कर सकते हैं और अगर किसी वजह से आपकी रिलेशनशिप में अभी मैरिड लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस आ गया या फिर इमोशनल काइंड ऑफ डिटैचमेंट हो जाता है क्योंकि हम अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपने पार्टनर को वो टाइम नहीं दे पाते तो आप वो रिकॉल करके उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं अपनी एनर्जी को और अपने पार्टनर के साथ उसको एंजॉय कर सकते हैं राइट दोबारा से सो एंड इफ यू आर सिंगल राइट और इफ यू आर लुकिंग फॉर राइट पार्टनर अगर आपको अभी तक पता ही नहीं है कि आपकी जो अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी तो आप ये देख सकते हैं कि जो कोर्टशिप पीरियड है वो कैसा रहेगा कैसे आप एक अनजान इंसान को समझ पाएंगे राइट और ये जो कोर्टशिप पीरियड टू मैरिज है इसमें हम देखेंगे कि कोर्टशिप पीरियड आपको कैसे जाने वाला है और कितना टाइम होगा फ्रॉम कोर्टशिप टू मैरिज आई मीन जल्द से जल्द होगा या फिर आपको बहुत टाइम मिलेगा या जल्द से जल्द कोर्टशिप पीरियड टू मैरिज होगा लाइक झट मंगनी पट गया काइंड ऑफ या फिर आपको एक टाइम मिलेगा तो वो चीज भी हम देखेंगे सो मैं इलेबोरेट कर रही हूँ कि आपको क्या क्या चीजें इस रीडिंग में मिलेंगी और इसमें कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है जो रीडिंग में आएगा आई विल प्रोवाइड यू गाइस ऑल राइट and this is a general and collective reading guys so whatever messages resonates with you please take it otherwise leave it for others right and yes मेरी कोई भी रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती guys whether you are male or female you guys are most welcome okay enjoy my reading and if it resonates with you please do like and do subscribe my channel if you didn't and those who already subscribed my channel and watching my readings and supporting me thank you so much guys okay so now we will see universe divine please guide me those who are watching this reading right now my viewers उनका कोर्टशिप पीरियड
टू मैरिज, लाइक फ्रॉम कोर्टशिप पीरियड टू मैरिज कैसा रहेगा, फ्रॉम कोर्टशिप पीरियड टू मैरिज कैसा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जो आपके पार्टनर होंगे ना, जो आपके जब आपका जो कोर्टशिप स्टार्ट होगा वो कैसा होगा इनिशियली, राइट, आपके पार्टनर के साथ। फ्रॉम कोर्टशिप टू मैरिज, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, डिवाइन प्लीज गाइड मी। आपके जो पार्टनर है ना, जिनके साथ आपका कोर्टशिप स्टार्ट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है ये मस्त मौला पर्सन होंगे या होंगी, बहुत मस्त मौला होंगे। मस्त मौला मीन्स अपनी मर्जी के पर्सन और बहुत ज्यादा फन लविंग पर्सन होंगे। और मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप ऑलरेडी है कोर्टशिप पीरियड होने से पहले, राइट। जो एक कमिटमेंट मिलता है ना, वो आपको कहीं ना कहीं उन पर्सन से मिल रहा है जिन पर्सन को आप जानते हो। नाउ वी विल सी कि आपका कोर्टशिप पीरियड कैसा रहने वाला है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप एस ऑफ कप्स। सो गाइस, आपका जो कोर्टशिप पीरियड है आपके पार्टनर के साथ, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो कार्ड्स है ना वो है द फूल, 10 ऑफ wands and the moon. So first of all, आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को जानते हैं, शायद कमिटमेंट या तो मिलेगा या फिर एक ऑलरेडी आपको पता है कि आप इन पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं और कंटिन्यूटी आपका कंटिन्यू रहेगा, ये रिलेशनशिप मैरिज तक जाएगा। सो कहीं ना कहीं वो एक आपके पार्टनर के अंदर वो, या कह लीजिए आपके पार्टनर को वो कॉन्फिडेंस है, तो इसीलिए वो मुझे फुल एनर्जी दिख रही है, मस्त मौला एनर्जी दिख रही है कि नो मैटर व्हाट आई नो ये पर्सन ही मेरी जिंदगी के फ्यूचर पार्टनर होंगे और फ्यूचर वाइफ होंगे, फ्यूचर हस्बैंड होंगे। सो कहीं ना कहीं वो एनर्जी मुझे उन पर्सन की दिख रही है जो कोर्टशिप पीरियड स्टार्ट, मतलब जो मुझे एनर्जी दिख रही है। गाइस कहीं ना कहीं आप इस बर्डन में हो, गाइस कहीं ना कहीं आप एक कहते ना कि एक क्यूरियोसिटी के साथ साथ आपको थोड़ा सा एक बर्डन भी फील होता है कि क्या मुझे वो कोर्टशिप पीरियड एंजॉय करने को मिलेगा, या फिर क्या हम अपनी पर्सनल लाइफ में तो इतना दब के नहीं रह जाएंगे, फैमिली लाइफ में इतना दब के नहीं रह जाएंगे जहां पे हम अपनी कोर्टशिप पीरियड को एंजॉय ना कर पाए, राइट। कहीं ना कहीं इमोशनल होंगे आपके पर्सन भी। ओके, सो कोच आप लोगों में से काफी लोग ऐसे हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, गाइस कहीं ना कहीं मुझे वो फीलिंग आ रही है, और वो पर्सन आपको लेके बहुत इमोशनली कनेक्टेड है। और अगर आप में से कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको अपने पार्टनर के बारे में नहीं पता, मे बी यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम और राइट पर्सन। मे बी आप अरेंज मैरिज अपने पेरेंट्स अपनी फैमिली को लेके कॉन्फिडेंट हैं कि वो आपके लिए ढूंढेंगे तो सही ढूंढेंगे, और उस चीज में आप अपने ना इमोशंस में काफी डूबे हुए हो, काफी खोए हुए हो। अभी कोर्टशिप पीरियड से पहले की एनर्जी मुझे ये दिख रही है। एंड गाइस पॉजिटिव आउटकम आ रहा है मुझे, कहीं ना कहीं ऐसे लग रही है कि जो आपकी कोर्टशिप पीरियड होने वाली है ना, एक प्रपोजल आपके पास ऐसा आएगा जहां पे आपकी ऑटोमेटिकली एक जो आपका एक्साइटमेंट लेवल है, या फिर कह लीजिए आपका जो हैप्पीनेस का लेवल है, क्योंकि जब हमें कमिटमेंट मिलता है, मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिलेगा, तब आपकी कोर्टशिप पीरियड स्टार्ट होगा। और या कहीं ना कहीं आपके फैमिली की तरफ से या रिलेटिव की तरफ से कोई ऑफर आ रहा है, और वो ऑफर बहुत सॉलिड ऑफर है, राइट। सो नाउ वी विल सी कि आपका कोर्टशिप पीरियड कैसा रहने वाला है। और ऑफर आते ही आपका कमिटमेंट में बंध जाएंगे आप, जैसे कि अभी कार्ड फ्लू हुआ, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जैसे मान लीजिए कोई ऑफर आता है आपके पास, राइट, आप किसी पर्सन किसी मेल को या फीमेल को, वेदर यू आर मेल और फीमेल, अगर आप किसी ऑपोजिट जेंडर पर्सन को देखने जाते हैं, तो वहां पे वो चीज हाँ हो जाएगी। और आपके जो पर्सन है जिनको आप जानते हो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे ही वो आपको प्रपोज करेंगे या कमिटमेंट आपको देंगे, एंड यू विल ऑल्सो से यस। सो जो कोर्टशिप पीरियड है, यूनिवर्स डिवाइन प्लीज गाइड मी कि क्योंकि जो व्यूअर्स हैं उनका कोर्टशिप पीरियड शादी से पहले कैसा रहेगा, कोर्टशिप पीरियड से लेके शादी तक उनका सफर कैसा रहेगा।
किंग ऑफ कप्स एंड कार्ड्स हैं गाइस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने जो आपके जो पार्टनर होंगे जिनके साथ आपका कोर्टशिप पीरियड होगा, आप उनका जो इन एंड आउट पर्सनालिटी है ना, उसको समझने की कोशिश करोगे, या फिर वो आपके इन एंड आउट की पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू में हो सकता है कि कुछ कहते हैं हेजिटेशन होती है, एक हिचकिचाहट होती है। अगर आप इन पर्सन को नहीं जानते, एक अरेंज मैरिज काइंड ऑफ फॉर्मेट के थ्रू आप इन पर्सन के साथ कोर्टशिप पीरियड में आते हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक जो एक हेजिटेशन होती है ना, उसको वो ब्रेक करेंगे, और वो ऐसे बहुत इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अथॉरिटेटिव होकर हो सकता है कि आपकी जो हेजिटेशन है या हिचकिचाहट जिसे कहते हैं, वो अथॉरिटी में आपसे कुछ काम करवाए, राइट, और आपको उस डर की वजह से करना पड़े, लेकिन वो चीज फिर उससे आप खुल जाओ, उससे आप ओपन अप हो जाओ, राइट। सो कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए इफ यू आर फीमेल, राइट, और आप अपने जिनके साथ आपकी एंगेजमेंट होती है, जिनके साथ आपका रिश्ता पक्का होता है, आप उनके साथ कहीं जाते हो एंड देन आपको लगता है कि अगर मैं इनकी बात मुझे माननी पड़ेगी बिकॉज इनके साथ मेरा रिश्ता तय हो गया, तो कहीं ना कहीं वो आपके मन में एक इमेज बनी हुई है, एंड उस इमेज के चलते हुए आप वो चीज करते हो, लाइक एनीथिंग, लाइक कोई भी चीज करते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव, ओके। सो कोई भी चीज करते हो तो फिर उससे आप खुल जाते हो, और आप फिर समझ पाते हो कि उन्होंने अपनी अथॉरिटी दिखाते हुए आपको ओपन अप किया। सो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर होंगे वो आपको ओपन अप करने में बहुत बहुत ईज से आपको ओपन अप कर देंगे, राइट। आपकी जो घबराहट है, या फिर आपकी जो हिचकिचाहट है, या फिर आपकी जो टेंशन है, उसको रिलीज कर देंगे, और इस तरीके से करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। सो आपके जो पार्टनर होंगे ना, वो आपको समझने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर होंगे जिनके साथ आपका कोर्टशिप पीरियड होगा, तो आपका जो कोर्टशिप पीरियड है ना, वो बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा फैमिली का, या फिर इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, राइट, और फिर आपको कमिटमेंट मिल जाता है, तो आपके फ्रेंड्स का ज्यादा घुसना घुसाना नहीं होगा। आप उसे कोर्टशिप पीरियड में ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि आपको अपने पर्सन की तरफ से कमिटमेंट मिल चुका है, एंड यू आर श्योर अबाउट दैट कि हाँ, आने वाले टाइम पे मेरी इनसे शादी होगी, या हम लोगों की लाइफ एक साथ बीतेगी। तो कहीं ना कहीं आपको एक स्पेस मिलेगा, कहीं ना कहीं आपके कोर्टशिप पीरियड में एक स्पेस होगा जहां आप अपने पर्सन के साथ और आप अकेले टाइम स्पेंड कर पाएंगे, और एक छोटे छोटे स्टेप्स को जी पाएंगे, कहते हैं ना छोटे छोटे मूवमेंट्स को जी पाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे कि अगर उनको आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल आपको कमिटमेंट मिल गया इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, और अगर उनको अपने लिए शॉपिंग भी करनी है, अपने लिए कोई शू खरीदना है, शर्ट खरीदनी है, कोई भी चीज खरीदनी है, तो वो आपको कॉल करके बोलेंगे कि लेट्स गो एंड मुझे खरीदना है, एंड योर चॉइस इज इम्पोर्टेंट टू मी। तो कहीं ना कहीं वो आपको फील करवाएंगे कि आपकी छोटी छोटी चॉइसेस उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, लाइक उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और उनके हर एक लाइफ के डिसीजन में, जब छोटी लाइफ के डिसीजन में भी वो आपसे पूछ के काम करेंगे। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो इन्वॉल्वमेंट, ऐसा सेट कि कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा, और एक स्पेस मिल रही है आपको अपने पार्टनर के साथ, स्पेस इन द सेंस ऑफ पीपल, राइट। अभी तक अगर आप लोग फ्रेंड्स में ज्यादा जाते थे, या फिर रिलेटिव्स के थ्रू ज्यादा मिलते थे, इफ यू लाइक अगर कोर्टशिप पीरियड से पहले अगर आप कोई रिश्ता, जैसे मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि जैसे मान लीजिए आप रिलेशनशिप में नहीं है, एंड कोई ऐसा रिश्ता आया है जो रिलेटिव्स के थ्रू आया, या थर्ड पार्टी के थ्रू आया, लाइक थर्ड पर्सन के थ्रू आया, राइट, लाइक मैट्रिमोनियल साइड के भी थ्रू आ जाता है, तो बट स्टिल वहां पे जो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है ना, उसको वो बहुत अच्छे से टैकल करेंगे, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा, और आपको भी वो उतना टाइम दे पाएंगे। कहीं ना कहीं वो बहुत शार्प माइंडेड होंगे, सिचुएशन को हैंडल करना जानते होंगे और जानती होंगी। अगर वो फीमेल होंगी गाइस, इफ यू आर मैन एंड वॉचिंग दिस रीडिंग, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे, अपने पार्टनर को लेके बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होंगी, और कहीं ना कहीं उतनी ही प्रैक्टिकल वो भी होंगी, राइट। सो मान लीजिए कि आप
आप लोगों की अरेंज मैरिज हो रही है एंड यू आर मेल राइट, और आप अपनी फीमेल मतलब आप अपनी पार्टनर से, स्पाउस से, बेटर हाफ से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइक आज की टाइम की लड़की हो तो वो उतना ही उसके अंदर खरी उतरेंगी। और सेम विद मैन, अगर आप चाहेंगे कि आने वाले आज आज के टाइम के पर्सन हो, मुझे हर तरीके की फ्रीडम दें, रिलेटिव्स को भी इज्जत दें, और यू नो लाइक घर वालों को भी वो इज्जत दें, और मेरे परिवार वालों को भी वो इज्जत दें, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो हर चीज को सिस्टमैटिकली करते हुए कोर्टशिप पीरियड को एंजॉय करेंगे। एंड बैक ऑफ डेक किंग ऑफ कप्स, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इमोशनल के साथ साथ एक कहते हैं ना इमोशनल मैच्योरिटी होगी आपके पर्सन में, जिनके साथ आपका कोर्टशिप पीरियड होगा। और ये नहीं है कि सारा टाइम यू नो कोर्टशिप पीरियड है तो यू नो इससे मेरी शादी होने वाली है तो 24/7 आपको परेशान कर रहे हैं। टाइम टू टाइम आपको अपनी लव का एहसास कराएंगे, टाइम टू टाइम आपको ये जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब ये बताने की, जताने की कोशिश करेंगे कि वो कितना आपसे प्यार करते हैं या करती हैं। लेकिन ये 24/7 क्लीन ही नहीं होंगे कि बार बार आपको यू नो परेशान कर रहे हैं या फिर आपके रूटीन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेसिव बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना जानते होंगे। 1 मिनट का कॉल में भी वो आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देंगे राइट। ऐसा नहीं है कि 3-3, 4-4 घंटे कोर्टशिप पीरियड में आप कॉल पे लगे हो एंड देन आपका रूटीन खराब हो रहा है, नहीं, वो 1 मिनट और 2 मिनट के अंदर ही आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देंगे, या जो भी वो अपने यू नो फील करते हैं कोर्टशिप पीरियड के टाइम पे आपको लेके, या आने वाले फ्यूचर प्लान्स के बारे में। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत इमोशनली मेच्योर्ड पर्सन होंगे आपके जो पार्टनर है। नाउ वी विल सी व्हाट एल्स इन योर कोर्टशिप पीरियड। कंपैटिबिलिटी कैसी रहने वाली है, कम्युनिकेशन, 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फॉरवर्ड मूवमेंट है, कंपैटिबिलिटी सेम है। सी देखिए मैं बता रही हूँ अभी आपको ये 3 कार्ड्स हैं राइट, एक सॉरी ये 3 वॉन्ड्स हैं एंड आई एम रियली एक्साइटेड, आई डोंट नो। सो ये 3 वॉन्ड्स हैं और ये 1 वॉन्ड है, ये 2 वॉन्ड है, 2 वॉन्ड है। सो जहां आप अगर मान लीजिए आप किसी चीज में कम पढ़ते हैं राइट, तो वो आपका यू नो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको आगे की तरफ पुश करेंगे। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कंपैटिबिलिटी होगी और साथ में सपोर्ट बहुत होगा। जहां जैसे मान लीजिए कि वो उसी स्पीड में, जैसे मान लीजिए उनको कोई चीज करना पसंद है, उनकी कोई लाइकिंग है, उनको कुछ पसंद है और उसमें आप थोड़ा सा लैक करते हो, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे राइट, ताकि आप भी उनके साथ उसी लेवल तक पहुंच सको राइट। और कहीं ना कहीं वो आपके लेवल पे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, बहुत सपोर्टिव होंगे एंड बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट होगा गाइस आप लोगों के कोर्टशिप पीरियड में एज एंड लवर्स बैक ऑफ डेक। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक लवर बॉन्डिंग होगा। और लवर कार्ड्स के साथ क्या होता है गाइस कि यहाँ पे एंजल्स की ना ब्लेसिंग्स है। सो आपकी जो कोर्टशिप पीरियड होने वाला है ना आपके पार्टनर के साथ, अगर आप ऑलरेडी इन रिलेशनशिप राइट, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो ब्लेसिंग्स आपको यूनिवर्स के थ्रू मिली है, आपके फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इन केस अभी आ रही थी ना, तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो अचीव करके दिखाएंगे, उस चीज को अर्न करके दिखाएंगे, आपको अर्न करके दिखाएंगे राइट। अगर आप फीमेल हैं और आपके पार्टनर के लिए अभी तक आपको लग रहा है कि यू नो आई डोंट नो ये कोर्टशिप पीरियड तक जाएगा कि नहीं जाएगा, गाइस वो अर्न करेंगे आपको, आपके पेरेंट्स के सामने, सोसाइटी के सामने वो दिखाएंगे, वो बताएंगे राइट कि वो कितने वर्थी हैं आपके लिए राइट। सो कहीं ना कहीं और एक लव, मुझे लग रहा है कि हर चीज में जो आपका जो कोर्टशिप पीरियड होगा ना उसमें वो आपको ऊपर रखेंगे, और अपने ऐसा नहीं कि वो अपने आप को नीचे रखेंगे, लाइक ऐसा नहीं है, लेकिन वो आप की इच्छाओं को, आपकी पसंद को, नापसंद को, आपकी क्वालिटी और डिसक्वालिटी, आपका जो कंफर्ट है, कंफर्टनेस है, उसको जानने की कोशिश करेंगे, आपकी जो ड्रीम्स है उसको जानने की कोशिश करेंगे, बेहतर तरीके से आपको जान के अपनी फ्यूचर लाइफ को अपने आपके साथ कैसे जीना है उसके बारे में प्लान करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा लव तो होगा कोर्टशिप पीरियड में, थोड़ी सी रोमांटिक कोर्टशिप पीरियड भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इफ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप तो वो थोड़ा सा रोमांटिक वे में चला जाएगा आपका कोर्टशिप पीरियड, जहां पे आप एक दूसरे दोनों को दोनों के कहते हैं दोनों के कंसेंट से चीजें हो सकती हैं फ्यूचर में, आई एम नॉट श्योर, बट कहीं ना कहीं मुझे वो लवर्स वाली फीलिंग आ रही है। अदरवाइज इफ यू लाइक
already in a like if you are not in a relationship or arranged marriage kind of फॉर्मेट है, तो आज के टाइम पे भी अरेंज मैरिज भी एक काइंड ऑफ एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जानना, एक क्यूरियोसिटी होती है, एक रोमांटिक डेट्स होती हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी कोर्टशिप पीरियड में लॉट्स ऑफ डेट्स होंगी, लॉट्स ऑफ डेट ऐसी नहीं है कि लाइक बहुत फैंसी डेट्स, बट हाँ जहां पे आपका दिल लग रहा हो। मैंने कहा ना कि वो आपकी चॉइस को पता करेंगे, आपके आपके आपको जो चीजें करनी पसंद है, हो सकता है आपको लाइक कोई ऐसे पार्क में जाना पसंद हो, तो वो वहां पे आपको लेके जाएंगे एज अ डेट। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोगों की जो डेट होंगी वो बहुत ही रोमांटिक होंगी कोर्टशिप पीरियड में। नाउ वी विल सी कोर्टशिप से लेके मैरिज तक का सफर कैसा रहेगा। बैलेंस रहेगा आप लोगों का, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बैलेंस रहेगा आपके कोर्टशिप पीरियड से लेके मैरिज तक का सफर। और कुछ चीजें ना आप बहुत ज्यादा जैसे मान लीजिए आपके जो पार्टनर हैं, लाइक अगर आप रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये 50% रिलेशनशिप वालों के लिए भी रीडिंग है और 50% नॉन रिलेशनशिप वालों के लिए रीडिंग है। सो अगर आप लोग रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है गाइस कि जब आपको कमिटमेंट मिल जाएगा, अब जब आप कोर्टशिप पीरियड में जाओगे, तो कहीं ना कहीं कुछ जेलसी, कुछ लोगों की नेगेटिविटी, कमियां निकालना पर्सन को लेके, आपको लेके, रिश्ते को तोड़वाने की कोशिश करना, कुछ ऐसी चीजें भी आएंगी। लेकिन आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को और आपको उस सिचुएशन पे बैलेंस करना आएगा, और बहुत तरीके से आप चीजों को डिफेंस कर पाएंगे। अगर कोई कमी उनके बारे में बताई जाती है तो वो बहुत प्यार से और अच्छी तरीके से अपने आप को डिफेंड करेंगे। और अगर आपको लेके कोई बात उनके पेरेंट्स की तरफ, पेरेंट्स और फैमिली की तरफ बोली जाती है, तो वो आपको बहुत अच्छे से डिफेंड करेंगे, राइट। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लिब्रा और एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी एंड वाटर साइन मुझे काफी दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जस्टिस। कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशनशिप में गाइस कहते हैं ना कि अब जस्टिस हो रहा है। आपका जो कोर्टशिप पीरियड होगा ना, उसमें लिटरली आपको एक जस्टिस मिल रहा है। आपका जो कोर्टशिप पीरियड से लेके जो मैरिज तक का जो सफर है ना, वो this is not a counterpart, but still I'm considering it's a counterpart because it's an emperor, और and this is a justice, और यहाँ पे ये वुमेन बैठी है। सो कहीं ना कहीं आपका पावर कपल बन रहा है। कोर्टशिप पीरियड में आप एक पावर कपल बनकर निखरोगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप कोर्टशिप पीरियड में अपने आप को भी समझ पाओगे कि आप, क्योंकि जब आप एक राइट पर्सन के साथ जुड़ते हो ना, जब आपका राइट पर्सन के साथ आपका रिश्ता जुड़ता है ना, और आपके आने वाली लाइफ की बात होती है ना कहीं जब वो आपको सपोर्ट करेंगे, तो आप अभी तक अगर आप बहुत डल रहते थे या फिर अभी तक आप अपनी वर्थ नहीं समझते थे, वो पर्सन आपको अपनी वर्थ समझाएंगे, राइट। और वाइस वर्सा, अगर आपके अभी तक आपको लगता था कि आप किसी आप ज्यादा हैंडसम नहीं हो या फिर आप इतने अट्रैक्टिव नहीं हो, बट जब वो आपकी लाइफ में आएंगे तब वो आपको एहसास दिलाएंगे कि यू आर द बेस्ट man in the world, you are the attractive man in the world, you are the right person in the world, right? तो same like vice versa, whether you are male or female. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है काउंटर पार्ट्स को देख के, जैसे कि मैंने बोला कि डेविल एनर्जी भी दिख रही है, तो हो सकता है आप में से आप लोग एक काउंटर पार्ट निकल कर आ रहे हो, राइट। एक काउंटर पार्टनर्स निकल कर आ रहे हो और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आपकी जो पार्टनर है ना, वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होंगी, बहुत ज्यादा एलिगेंट होंगी, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगी, उनकी आईज बहुत अच्छी होगी, ब्यूटीफुल ऑरा होगा। एंड सेम गोज विद मैन। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि पर्सनालिटी वाइज तो वो ऑसम होने वाले हैं। एंड हाइट भी मुझे लग रहा है कि अबव एवरेज होगी। और जॉब, प्रोफेशन, बहुत अथॉरिटेटिव पर्सन होंगे, वेदर यू नो योर पर्सन और नॉट, अथॉरिटेटिव पर्सन होंगे। और फाइनेंशियल वाइज बहुत स्ट्रांग होंगे। और आपकी जो कोर्टशिप पीरियड है उसमें मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली तौर पे आपकी कोर्टशिप पीरियड अबंडेंट होगी। फाइनेंशियल तौर पे मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे कि अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो आप दोनों का नेचर मुझे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस है, राइट। जैसे आप उनके लिए कुछ खरीदना चाहते हो, वो आपके लिए कुछ खरीदना चाहते हैं। मुझे कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि नहीं वन साइडेड है कि लाइक ही इज पेइंग और शी इज पेइंग, राइट, ऑल द टाइम।
आपके कोचिंग पीरियड में है कि सम टाइम यू परचेज समथिंग फॉर देम और यू गिव अ सरप्राइज टू देम, और कभी वो आपको सरप्राइज देते हैं या देती हैं, और कभी वो आपके लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट लेकर आ जाएंगे कोचिंग पीरियड में। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत बैलेंस होने वाला है आपका रिश्ता। और जो मैरिज की जो मैरिज की 9 ऑफ कप्स, जो मैरिज की जो आपकी एक तैयारी होगी ना, लाइक फ्रॉम कोर्टशिप टू मैरिज, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि उसमें भी आप लोग अपना बैलेंस करोगे, आप लोग अपना 50-50 दोगे, और हर तरीके से उस मैरिज को, उस इवेंट को बहुत ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करोगे। ये आपका ये जो इवेंट होगा ना, लाइक आपकी जो मैरिज होगी, वो आपके लिए लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट होगा। तो उसे कहीं ना कहीं आप दोनों मिलके उसे ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करोगे। कहीं कमी अगर आपकी तरफ से होगी तो वो उसे पूरी करेंगे, कहीं कहीं कमी उनकी तरफ से होगी तो आप वो आप करोगे। एंड मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि नॉन प्रॉफिट, जैसे होता है ना नॉन प्रॉफिट, आई एम सो सॉरी व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लाइक जहां पे लालच नहीं है फैमिली को, राइट, जहां पे लोग ग्रीडी नहीं है। मैं वो पर्टिकुलर वर्ड यूज नहीं करूंगी बिकॉज ये रीडिंग उसके बारे में है भी नहीं, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत वेलकमिंग लाइफ होने वाली है आपकी। आपकी जो कोचिंग पीरियड से लेके आपकी जो मैरिज तक का जो सफर है, उसमें बहुत वेलकमिंग फील होगा आपको, वेदर यू आर मेल और फीमेल। अगर आप फीमेल वॉच कर रहे हैं तो आपकी जो हस्बैंड की जो आपके स्पाउस हैं, आप जो हस्बैंड जिनके साथ आप कोचिंग पीरियड में होगे, जिनके साथ आपका रिश्ता होगा, जिनके साथ आपकी मैरिज होने वाली होगी, उनकी जो फैमिली है वो बहुत वेलकमिंग होगी। आपकी छोटी छोटी खुशियों को इम्पोर्टेंस देंगे, नजरअंदाज नहीं करेंगे। एंड सेम गोज विद मैन, राइट। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो कोचिंग पीरियड से लेके मैरिज तक आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपकी जो आने वाली जिंदगी है ना, वो बहुत ज्यादा सिक्योर होने वाली है। 4 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी शो करता है, कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी शो करता है। आप अपने पार्टनर के अंदर वो कंपैटिबिलिटी फील करोगे कि हाँ, ये पर्सन बिल्कुल मेरी तरह कंपैटिबल है, और लाइक मेरे कंपैटिबिलिटी है, मेरे जैसे हैं, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो आपका जो आने वाला जैसे जिंदगी आप चाहते थे ना, वो जिंदगी आपको कहीं ना कहीं एक पिक्चर, एक फेरी टेल की तरह वो आंखों के सामने आ जाएगी। कोर्टशिप पीरियड से लेकर मैरिज तक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ब्यूटीफुल अरेंजमेंट होने वाला है आप लोगों की मैरिज का, और हो सकता है डेस्टिनेशन मैरिज भी हो गाइस। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं गाइस, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ये कोर्टशिप भी, जैसे कहते हैं ना कि आपको कमिटमेंट मिला, जहां आपके पर्सन को वो एक पोजीशन मिल गई जहां पे वो चाहते थे कि उनका कहीं जॉब लग जाए, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, या फिर कह लीजिए कि अगर वो किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए वेट कर रहे थे, अप्लाई कर चुके थे, या फिर कोई बिजनेस चाहते थे ग्रो हो जाए, द मोमेंट उनको वो अचीवमेंट मिलेगा, वो अथॉरिटी में आ जाएंगे ना, वो आपको कमिटमेंट देंगे एंड सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ, और फिर आपका बहुत जल्दी यू नो व्हाट यू कॉल, बहुत जल्दी लाइक आपको कमिटमेंट मिला, कोर्टशिप पीरियड हुआ, एंड देन आपको विद इन 2 मंथ्स आपकी मैरिज हो गई। एंड दोज हु आर इन लाइक दोज हु डोंट नो देयर पार्टनर, और बाहरी तौर पे रिश्ता आता है फैमिलीज के थ्रू या रिलेटिव्स के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका कोर्टशिप पीरियड में 5 to 6 months रहेगा गाइस, फ्रॉम कोर्टशिप पीरियड टू मैरिज 5 to 6 months रहेगा। एंड इस बात से मुझे फीलिंग आ रही है कि आपका बहुत वाइब्रेंट लाइफ होने वाला है। फ्रॉम कोचिंग पीरियड टू मैरिज आपको आपका जो कहते हैं ना कि चेकलिस्ट होगी ना, वो टिक होती रहेगी। ओके, ये मेरी विश थी, ये पूरी हो गई। इस तरीके का पार्टनर मैं चाहता था या चाहती थी, ये पूरी हो गई। और इस तरीके की लाइफ मैं चाहता था या चाहती थी, ये पूरी हो गई। इस तरीके का अरेंजमेंट मैं चाहता था या चाहती थी अपनी लाइफ में मैरिज के टाइम पे, ये पूरी हो गई। आफ्टर मैरिज हनीमून पीरियड, और बाहर घूमना फिरना, इस तरीके की चेकलिस्ट भी आप करते जाओगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस होता चला जाएगा कि हाँ, यही चीज मैं चाहता था, यही चीज हो रही है। और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि शादी के बाद बाहर ट्रेवल करने जाओगे, या तो सेटल होने का मुझे अभी इतना नहीं पता चल रहा गाइस। यू आर वेरी लकी गाइस। आपका जो कोर्टशिप पीरियड है, कोर्टशिप पीरियड में भी आप बहुत लकी हो गाइस। एंड
जैसे ही आपका कोशिश पीरियड खत्म होगा और आप मैरिज के अंदर आ जाओगे, राइट, आपका मैरिज बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। 10 ऑफ कप्स, एंड एज आई सेड कि हो सकता है आप ट्रेवल करने जाओ, आउट ऑफ कंट्री आप ट्रेवल करो आफ्टर मैरिज। सेटल होने के चांसेस मुझे बहुत रेयर लग रहे हैं। लाइक 1:10 रेशियो लग रहा है कि हाँ 1% आपके चांसेस हैं कि आपके पार्टनर को बाहर अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आप वहां सेटल्ड हो जाओ। लेकिन इनिशियल बेसिस पे मुझे लग रहा है कि आफ्टर मैरिज यू विल डेफिनेटली गो फॉर ट्रेवल। और कहीं ना कहीं आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ब्यूटीफुल और बहुत, और कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बताया कि कोर्टशिप पीरियड में ही आप कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी चेक कर लोगे। और अगर आप अपने करियर को फोकस करना चाहते हो तो आप वो आपके पार्टनर उतना ही करियर ओरिएंटेड होंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपकी ब्यूटीफुल सी फैमिली हो और तो वो आपके पार्टनर भी उसी तरीके से कंपैटिबल होंगे। लाइक शादी के बाद जैसे कोर्टशिप के बाद शादी, शादी के बाद बच्चे, बच्चे के बाद फैमिली के बाद ट्रैवल, और मतलब वो प्लान्स जल्दी 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 स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप करियर ओरिएंटेड हो गए तो कहीं ना कहीं वो भी उतने ही कंपैटिबल होंगे करियर को लेके कि हाँ मेरे पार्टनर को उस लेवल तक सपोर्ट करूंगा या करूंगी जहां तक वो करना चाहता है अपने करियर में। फाइनेंशियल तौर पे आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है, जैसे कि मैंने बताया था। इमोशनली तौर पे आपके सारे इमोशंस का जो फियर था ना आपको, जो इमोशनल फियर्स थे ना आपको, जहां पे आप अपने आप को थोड़ा डिफेंसिव रखने लगे थे, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कोर्टशिप पीरियड में ना वो पर्सन आपको खोल देंगे। कोर्टशिप पीरियड में वेदर यू आर इन अ रिलेशनशिप और वेदर यू डोंट नो द पर्सन, राइट, आप दोनों में अपनी फुल एनर्जी में आ जाओगे, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तब भी आप थोड़ा थोड़ा फूक फूक के कदम रखोगे, बिकॉज आप नहीं चाहोगे कि कोई भी आपसे गलती हो ताकि ये पर्सन जिससे आप प्यार करते हो और वो मिस हो जाए आपसे, लाइक, या कोई भी ऐसी बात उनकी फैमिली को बुरी ना लग जाए, राइट। सो कहीं ना कहीं वो फुल एनर्जी में आप आ जाओगे, वो आपको इतना कंफर्ट कर देंगे। तो अभी तक अगर आप डिफेंसिव थे किसी पर्सन को लेके या फिर अपने रिलेशनशिप को लेके, तो डोंट वरी गाइस, आपका कोर्टशिप पीरियड टू मैरिज बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। नाउ वी विल सी, एज आई सेड कि मुझे एक्यूरियस एयर साइन बहुत दिख रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस एंड स्कॉर्पियो, वाटर साइन पाइसिस and Cancer, and even Gemini, as I said, and Libra, I said, Taurus, and Leo साइन मुझे दिख रहे हैं। और ये आपके पास चार्ट में भी हो सकता है गाइस, ओके। और इन मंथ्स में हो सकता है, लाइक लियो मंथ में मुझे चांसेस दिख रहे हैं। और रेड कलर सिग्निफिकेंट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, हो सकता है आपको रेड कलर बहुत पसंद है। मैरिज, जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोग शायद, या तो हो सकता है कि ट्रैवल करके जाओ या फिर ये पर्सन ट्रैवल करके आपकी लाइफ में आए, किसी और कंट्री से ट्रैवल करके आए या किसी और स्टेट से ट्रैवल कर आपके साथ आए, आपको ले जाने के लिए, राइट, कोर्टशिप पीरियड एंजॉय करने के लिए। लाइक कहते हैं ना, कोर्टशिप पीरियड को जीने के लिए, कोर्टशिप पीरियड को, जैसे हो सकता है वो कहीं जॉब करते हो, राइट, और आप किसी स्टेट में जॉब करते हो या सिटी में जॉब करते हो, और वो जब आपका रिश्ता पक्का हो गया हो तो वो बार बार अप एंड डाउन ट्रेवल करे, नो मैटर वो कितने दूर है, राइट, पर वो कोर्टशिप पीरियड को एंजॉय करना चाहते हैं। कोर्टशिप पीरियड में ज्यादा से ज्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप अलग हो, ताकि सारा बर्डन आप ना फील कर, राइट। कहीं ना कहीं वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ कोर्टशिप पीरियड को, ताकि जब आप लोग मैरिज के अंदर बंद हो तो वो एक जो कहते हैं ना कि हेजिटेशन, वो खत्म हो जाए, वो डिफेंसिवनेस खत्म हो जाए। कहीं ना कहीं आप वो सेलिब्रेट करने वाले हो अपनी लाइफ को विद फैमिली एंड विद योर पार्टनर, राइट। एंड एज आई सेड कि कहीं ना कहीं मुझे कोर्टशिप पीरियड टू मैरिज आप में से कुछ लोगों का मुझे लग रहा है वेरी सून, एंड जैसी कोर्टशिप पीरियड होगी विद इन 2-3 मंथ्स आप लोगों का हो जाएगा, मैरिज का फिक्स हो जाएगा। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों का मुझे लग रहा है 5 to 6 मंथ्स तक कोर्टशिप पीरियड आपको एंजॉय करने को मिलेगा गाइस। एंड इम्पोर्टेंट नंबर है गाइस 7,
3 एंड हो सकता है आपको 7 नंबर बहुत दिखता हो, 777, राइट? एंड 3 नंबर फॉर कोलैबोरेशन, 3 नंबर फॉर सेलिब्रेशन, 3 नंबर फॉर आप चार 3 लोगों के साथ मिल रहे हो, तो हो सकता है आपकी फैमिली, एक फैमिली के साथ दूसरी फैमिली के साथ, लाइक 2 फैमिली इन्वॉल्व एंड तीसरी फैमिली के बारे में बताया जाता है कि हाँ आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि आपकी कोई सोशल सर्कल है और उसमें उनका कोई सोशल सर्कल है, हाँ, वो वहां से रिश्ता लेकर आते हैं, या फिर आप लोग 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लाइक और यू गाइस आर श्योर कि हाँ मेरी इसी पर्सन के साथ शादी होगी, और आपकी फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि वो म्यूचुअल फ्रेंड है आपके, राइट? सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 3 नंबर is very significant for you guys. 9 number, 10 number, and कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है 9 नंबर 9 months भी हो सकता है, और 10 नंबर 10 months भी हो सकता है, 3 नंबर 3 months भी हो सकता है, 8 नंबर सॉरी 7 नंबर एंड 5 नंबर ये मंथ्स भी हो सकता है, और डेट्स भी हो सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि विद इन अ 1 ईयर आपको ये गुड न्यूज मिलने वाली है गाइस। आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली विद इन अ 1 ईयर ये न्यूज मिलेगी, और विद फ्रॉम 1 to 3 years मुझे कहीं ना कहीं ये सिग्निफिकेंट लग रहा है आप में से काफी लोगों के लिए, कि डेफिनेटली आपका कोर्टशिप पीरियड टू मैरिज का जो फ्रॉम कोर्टशिप पीरियड टू मैरिज का तो मैंने बताया कि 2 to 3 months एंड 5 to 6 months लग रहा है, एंड ओवरऑल मैरिज का मुझे लग रहा है कि 1 to 3 years के अंदर अंदर आप सभी if you want a marriage, एंड यस जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं और ऑलरेडी मैरिड है गाइस, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये सारी चीजें आपकी लाइफ में हुई थी और कहीं ना कहीं आप बहुत हैप्पी हो, और या फिर के लिए अगर आपको लगता है कि आप रेजोनेट कर पा रहे हो और आपको लगता है कि हाँ हुई तो थी बट नाउ वी आर नॉट हैप्पी, राइट? तो या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, फैमिली बढ़ गई है, बच्चे हैं, उनकी स्टडीज है, तो देन हो सकता है कि आपको ये रीडिंग हेल्प की हो गाइस, और आप उस पल को जैसे आप ये सुन रहे होंगे तो वो पल आपको याद आ गए होंगे, राइट? जिस तरीके से आपने अपनी कोचिंग पीरियड को एंजॉय किया था। आई होप कि आप इस रीडिंग को देख के आप अपलिफ्ट हो और उस एनर्जी में आए, ताकि आप अपने पार्टनर के साथ वो लव दोबारा से एंजॉय कर सकें और शेयर कर सकें। सो दिस वाज अ रीडिंग गाइस, एंड I think 3 number is very significant for you guys. Or one more advice I will take for you guys. One more advice from the universe. Is there any advice, universe? Is there any advice for my viewers? हैंगमैन गाइस, हैंगमैन की पोजीशन से आप हट जाओ, अब आपकी लाइफ बिल्कुल लिटरली मूवमेंट में आ रही है गाइस। आपको हैंगमैन की पोजीशन से हटना है बिकॉज योर लाइफ गोइंग टू चेंज गाइस। द एम्प्रेस, मुझे लग रहा है कि आप हो सकता है कोर्टशिप पीरियड में आप हैंगमैन की पोजीशन में रहोगे, राइट? बट आपको एडवाइस ये हो रही है कि हैंगमैन नहीं, आपको रिस्पॉन्ड भी करना है। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी कोर्टशिप पीरियड के टाइम पे, आपको हैंग पोजीशन में नहीं रहना, आपको स्टेगनेंट नहीं रहना है। यूनिवर्स का ये एडवाइस है कि जब आपकी कोर्टशिप पीरियड हो टू मैरिज, फ्रॉम कोर्टशिप पीरियड टू मैरिज, आप अपने पार्टनर के साथ उतना ही इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, राइट? एंड एम्प्रेस कहीं ना कहीं आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं ना, एज आई सेड कि इस रीडिंग में एम्प्रेस भी आए हैं, राइट? आए हैं। सी आपके पार्टनर बहुत अथॉरिटेटिव है, राइट? मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये काउंटर पार्ट है गाइस, आप लोग काउंटर पार्ट होने वाले हैं। और जब आपका कोर्टशिप पीरियड टू मैरिज रहे ना गाइस, प्लीज मेक श्योर कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करें और अपने पार्टनर को के लिए प्रेयर जरूर करें, बिकॉज एंड ग्रेटिट्यूड शो करें टूवर्ड्स towards universe, towards your family, towards everyone, so that आप लोग हमेशा protected रहो। Okay, now we will take one angel message for you. So see, a year from now, as I said, a year from now, so 1 year to 3 years मुझे लग रहा था, but a year from now, जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, year from now you will get this opportunity to enjoy your coaching period to marriage. Okay, I'm very happy for you guys.
No need to worry. See, angel also telling you no need to worry, guys. No need to worry. No need to worry. And as I said कि आपको gratitude show करना है. So whenever you feel down or whenever you feel confused during your courtship period to marriage, ask help from your angel, right? आप अपने एंजल से हेल्प मांगोगे, ग्रैटिट्यूड शो करोगे, everything will be fine, guys. And take action. If you want to propose your partner for the commitment for the courtship period, and if you want to ask कि हाँ मेरी courtship period कब होगी, कब हम commitment में बनेंगे, take action also, right? So this was a reading from courtship to your marriage, and I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. और अगर ये रीडिंग के मैसेजेस आपको पसंद आए हैं, and if you like it, or if it resonates with you, those who married, right, or those who are in a relationship, so please do like and do subscribe my channel. Guys, I'm very happy for you. Stay blessed. Take care. Bye bye.